नमस्कार। तीसरी आंख के लिए मैं श्याम नारायण पांडे बोल रहा हूँ। आज मैं आपसे किसानों की समस्याओं के बाबत बात करना चाहता हूँ। एक कहावत है, कहीं पर करूँ गुमान पिया मोर बाउर। ग्रामीण किसानों की स्थिति यह है कि इनके ओट से लोग गांव सभा से लेकर के लोकसभा तक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन जब आज किसान तमाम समस्याओं से परेशान है तब उनके बाबत बोलने वाला कोई नहीं है। समस्याओं की स्थिति यह है कि इस समय मौसम रबी की फसल के बुआई का है। बाजार से खाद और बीज उत्तम किस्म के दोनों गायब हैं। खाद का आलम यह है कि बाजार में तो खादें बहुत हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जो खाद किसान पसंद कर रहा है, इफ़को की डाई अमोनिया फास्फेट, वह बाजार में नहीं है। वह मिलती तो है, लेकिन समितियों से, सहकारी समितियों से, हर न्याय पंचायत में समितियां हैं। इस समय लगभग 250 सहकारी समितियां काम कर रही हैं। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी करता है। खाद आती भी है, लेकिन जहां पर्याप्त खाद की जरूरत है वहां साधन सहकारी समिति पर एक ट्रक खाद आई और पता चला वहां 1000 लोग बैठे हैं खाद लेने के लिए। मारपीट शुरू हो जाती है, बवाल हो जाता है, सब लोगों को खाद नहीं मिल पाती। मजबूरन बाजार में नवरत्ना या कौन कौन सी जो दूसरे ब्रांड की खादें हैं वही मिल पाती हैं। किसान संतुष्ट नहीं होता, वह जो मिलता है उसी से संतोष करके वही बुआई कर देता है। यही स्थिति बीज की है। अच्छे अच्छे ब्रांड के बीजों की कमी दिखलाई देती है और यह विश्वास भी नहीं होता कि यह वही बीज है या कुछ दूसरा है। यही देसी बीज जो यहाँ के हैं, कुछ किसान बताते हैं किसी को रंग करके वह अच्छे ब्रांड का बीज बना करके बेच देते हैं। जब उत्पादन उसका देखा जाता है तो वही होता है जो पहले था। अब बुआई के लिए बहुत परेशानी है। जैसे गांव में मजदूर उपलब्ध नहीं है, लेबर प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है कि लेबर को काम करने की अब जरूरत ही नहीं है। सरकार की नीति के अनुसार उसको निःशुल्क भोजन के लिए अन्न मिल रहा है और अन्य कार्यों के लिए उसको पैसा मिल रहा है। यहाँ गांव से बेरोजगारी हटाने के लिए बहुत पहले, वर्षों पहले एक योजना बनी थी, नरेगा योजना का काम यह था कि गांव में जो बेकार लोग हैं उनको काम दिया जाए। सवाल गांव में काम का है तो गांव में काम तो है नहीं। व्यवस्था की गई कि गांव की सड़कें नहीं तो पगडंडियां, चक्रोट, नाली, खड़ंजा आदि बनाने के लिए ही इनका उपयोग किया जाए। लेकिन कब तक? तब से ही न तो गांव की बेरोजगारी खत्म हुई, न तो नरेगा खत्म हुआ, वह चल रहा है। क्या होता है उसमें, उसको सुनने में आप लोग हंसेंगे। कागज पर मिट्टी के काम दिखला करके भुगतान ले लिया जाता है और
प्रधानों की स्थिति यह है कि नरेगा ही उनका सबसे मूल स्रोत है आय का। रबी की बुआई आ गई है, किसान परेशान हैं। उस परेशानी को दूर करने के लिए सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। ब्लॉक है, ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एडीओ कृषि, एडीओ पंचायत, सभी लोग हैं, लेकिन कोई कभी गांव में नहीं जाता, कार्यालय पर ही सब जमे रहते हैं। इसी प्रकार कृषि विभाग में जिला कृषि अधिकारी, सहायक निदेशक कृषि, ये सब तमाम पद हैं, तमाम लोग हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों की समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। आलू की उन्नत किस्मों के लिए एक विभाग काम कर रहा है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, बागवानी विभाग। वह भी सो है, नाम तो है, लेकिन काम कुछ नहीं दिखलाई देता। हमारे गांव में यह देखा जाता है कि 80% जमीनों की बुआई नहीं हो पा रही है। घर पर बैठे रहते हैं मजदूर, लेकिन जब उनको पीने और खाने दोनों काम के लिए पैसा मिल रहा है, अन्न मुफ्त मिल रहा है, तो काम क्यों करेंगे? यहाँ राजनीति भी काम कर गई है। हरिजन मजदूर जो पहले एक अच्छे माहौल में काम कर रहे थे, वो कहते हैं कि हमारे पुरखे कई पुश्त से काम कर रहे हैं आप लोगों के यहाँ, अब कुछ तो हम लोगों को आराम करने दीजिए, अब काम नहीं करेंगे हम लोग। इसी प्रकार और भी बहुत सी समस्याएं हैं। यही कारण है कि केवल गेहूं और सरसों के अलावा कोई उत्पादन हो ही नहीं रहा है। सरसों में भी एक बट्टा लग गया है घड़रोजों का, घड़रोज दहज देते हैं। सरसों तैयार है, उसी में बैठ जाते हैं 20-20, 25-25 की संख्या में, वह खत्म हो जाता है। इस समय गांव में इन फसलों के विरुद्ध 4 प्रकार के दुश्मन कार्यरत हैं। नंबर 1 घड़रोज, नंबर 2 बनसुअरा, नंबर 3 छुट्टा पशु और नंबर 4 शाही। ये चारों एक तरफ से लगे हुए हैं। यही कारण है कि आज गांव का किसान, गांव के लोग पूरी तरह से बाजार पर निर्भर हो गए हैं। गेहूं के अलावा सब कुछ खरीदना पड़ता है, नहीं तो गेहूं, जौ, मक्का, चना, मटर, आलू, कंदा सब कुछ पैदा होता था। किसान हाथ फैलाने के लिए कहीं नहीं जाता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि किसान बहुत दुखी है और उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक हों, सांसद हों, ये सब लोग सिर्फ वोट लेने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था बनाते हैं, गांव के मुखिया लोगों को लेकर के स्वप्न तो बहुत दिखलाते हैं, लेकिन आज कोई सामने नहीं आ रहा है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। एक प्रोफेसर हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, उनकी एक कहावत याद आती है कि यदि आचरण में ईमानदारी रही और व्यवसाय में खेती आपने किया तो आप नष्ट हो जाएंगे। हालांकि यह नकारात्मक बातें हैं, लेकिन सत्य हैं।